वेलकम फ्रेंड्स, केमिस्ट्री ऑन टिप्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फुलरीन। बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फुलरीन क्या होती है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में फुलरीन को अपने टिप्स पर लर्न करिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या होती है फुलरीन। कार्बन के दो फॉर्म्स होते हैं जिसे हम क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप कहते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय रूपों में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन शामिल है। कार्बन के अक्रिस्टलीय रूपों में कोक, कोल और चारकोल शामिल है। जो फुलरीन है वो कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसकी खोज 1985 में की गई और 1996 में इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था क्रोटो, कर्ल और स्मेली को। फुलरीन को आर बकमिंस्टर फुलर, जो कि एक आर्किटेक्ट था, उसने जियोडिस्क डोम, जो एक स्टील स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाया और उसका स्ट्रक्चर फुलरीन के जैसा होने के कारण ही उसे बकी बॉल या बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा गया। फुलरीन की जो शेप होती है वो सॉसर बॉल के जैसे या फुटबॉल के आकार की होती है। फुलरीन एक होलो, खोखला, स्फेरिकल, गोलाकार, केज लाइक, पिंजरेनुमा रिंग स्ट्रक्चर, एक वलय संरचना होती है। यहाँ 3D मॉलिक्यूल होता है, 3 डायमेंशनल इसका नेटवर्क होता है। फुलरीन जो है वो ग्रेफाइट से समानता दिखाती है। ग्रेफाइट भी कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ग्रेफाइट के जैसे फुलरीन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और यही कारण है कि फुलरीन सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट के जैसे काम करती है। फुलरीन के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। कार्बन परमाणु की संख्या सम होती है, साथ में कार्बन का नंबर भी फिक्स होता है। कार्बन परमाणु की संख्या फिक्स होती है, जैसे C60, C70, C82। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो ये बता रहे हैं कि कार्बन सम संख्या में मौजूद है, साथ में कार्बन का नंबर भी फिक्स है। फुलरीन के अंदर 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होती हैं और कुल मिलाकर के 32 फेसेस होते हैं जो फुटबॉल का एक आकार बनाते हैं। ये तो थी फुलरीन के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब आइए हम पढ़ते हैं फुलरीन को कैसे बनाया जाता है, फुलरीन का सिंथेसिस एंड फुलरीन का स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं फुलरीन का सिंथेसिस और फुलरीन की संरचना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ फुलरीन, फुलरीन का संश्लेषण। फुलरीन का संश्लेषण आर्क डिस्चार्ज मेथड के द्वारा किया जाता है, साथ में फ्लैश वैक्यूम पायरोलाइसिस किया जाएगा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रहेगा 0.05 से 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर लिया जाता है, अक्रिय वातावरण, और अक्रिय वातावरण के रूप में ऑर्गन गैस को काम में लिया जाता है। एट द एंड HPLC टेक्निक के द्वारा फुलरीन का एनालिसिस किया जाता है। तो अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि फुलरीन को कैसे बनाया जाता है। यहाँ हमने एक क्लोज्ड चैम्बर लिया है। इस क्लोज्ड चैम्बर में इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए ऑर्गन गैस को फिल किया हुआ है। यहाँ 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं और 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को एक लार्ज करंट के द्वारा जोड़ा गया है। जब यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर, ऑर्गन गैस और 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं और करंट को जनरेट किया जाता है, तो करंट को जनरेट करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ फुलरीन के क्रिस्टल्स नजर आते हैं। तो देखा आपने संश्लेषण कितना आसान है। तो ये था सिंथेसिस ऑफ फुलरीन। अब हम फुलरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन, जैसा हमने पहले पढ़ा, फुलरीन का संश्लेषण के लिए यहाँ 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो सबसे पहले हम एक पेंटागोन बनाएंगे। ये पंचफलक है, पेंटागोन हमने बनाया और पेंटागोन से अटैच यहाँ पर हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। दिस इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स।
अब यहाँ पेंटागन से जाने वाले हर बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड बना देते हैं इस तरह से, और इन दो डबल बॉन्ड के बीच में एक डबल बॉन्ड हम और लगा देते हैं इस तरह से। Like that, 1 2 1 2 3 4 5 and this one। इन हेक्सागोन से पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स अटैच होती हैं इस तरह से, और स्फेरिकल रिंग के रूप में हम इसकी एक गोलाकार आकृति बना देते हैं। तो दोस्तों कितना इजी है स्ट्रक्चर बनाना। ये जो संरचना है वो सॉसर बॉल के जैसे हमें नजर आ रही है, और इसीलिए इसको सॉसर बॉल या बकी बॉल भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम पढ़ते हैं कि फुलरीन को हम किस किस रूप में काम में लेते हैं। फुलरीन काम में आता है एज अ गैस मॉलिक्यूल, फुलरीन को काम में लिया जा सकता है एज अ होस्ट मॉलिक्यूल, और फुलरीन को काम में लिया जाता है एज अ सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट। फुलरीन के यूजेस 3 तरह से हैं। हम इन तीनों की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे कि किस तरह से फुलरीन को होस्ट, गैस और सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट के जैसे हम काम में लेते हैं। द फर्स्ट वन इज एज अ गैस मॉलिक्यूल। सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि एक होस्ट मॉलिक्यूल होता है, एक गैस मॉलिक्यूल होता है। होस्ट मॉलिक्यूल लार्ज स्ट्रक्चर होता है जबकि गैस मॉलिक्यूल छोटा स्ट्रक्चर होता है। ये होस्ट और गैस केमिस्ट्री नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस के द्वारा सुप्रा मॉलिक्यूल बनाती है। यहाँ फुलरीन अगर गैस मॉलिक्यूल है तो चूंकि गैस मॉलिक्यूल आकार में छोटा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के जैसे रिएक्ट करेगा, और ये क्रिया करेगा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स के साथ में, और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स यहाँ पर होस्ट मॉलिक्यूल होंगे। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा, गैस और होस्ट के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो यहाँ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, और इसी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को हम सुप्रा मॉलिक्यूल कहेंगे। गैस मॉलिक्यूल के रूप में अगर हम फुलरीन को लेते हैं तो होस्ट मॉलिक्यूल के रूप में हम ले सकते हैं हाइड्रोक्सीक्विनोन को, हम ले सकते हैं साइक्लोडेक्स्ट्रीन को, यहां लिया जा सकता है फेरोसिन को, यहां लिया जा सकता है BEDTTF को, यहां लिया जा सकता है कैलिक्स अरीन को। हाइड्रोक्सीक्विनोन का स्ट्रक्चर जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सीक्विनोन। इसके 3 मोल मिलकर के C60 के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये एक रेड ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। साइक्लोडेक्स्ट्रीन एक ओलिगोसेक्राइड होता है जो कि स्टार्च यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, स्टार्च से इसका प्रोडक्शन होता है, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, होस्ट मॉलिक्यूल होता है जो फुलरीन से रिएक्ट करेगा। फेरोसिन की संरचना होती है 2 साइक्लोपेंटा डाइइनाइल रिंग होती है, और उनके बीच में सैंडविच के जैसे मेटल कंपाउंड होता है जिसे हम आयरन कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन। BEDTTF को हम कहते हैं बिस एथिलीन डाइथायो टेट्राथायो फुलवीन। इसी तरह से कैलिक्स अरीन एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कैलिक्स का मतलब होता है एक बाउल। तो इस तरह से ये होस्ट मॉलिक्यूल होंगे, गैस मॉलिक्यूल फुलरीन होगा, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनेगा, सुप्रा मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये फुलरीन का रिएक्शन है एज अ गैस मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ते हैं फुलरीन रिएक्ट एज अ होस्ट मॉलिक्यूल। अगर फुलरीन को हम होस्ट मॉलिक्यूल के जैसे लेंगे तो फुलरीन जो है यहां इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड गैस मॉलिक्यूल होंगे, और गैस मॉलिक्यूल के रूप में लिया जाएगा किसी मेटल आयन को या फिर न्यूट्रल एटम
अगेन होस्ट और गेस्ट के बीच में इंटरैक्शंस होगा और इंटरैक्शंस के कारण यहाँ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनेंगे जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं कार्बोधात्विक यौगिक. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स हैव अ लुक सच एज K3C60. It may be M2 and C60 where M may be lanthanum or yttrium. तो इस तरह से ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बने, कार्बोधात्विक यौगिक बने. अगर हम यहाँ C70 और C82 को लेते हैं तो चूंकि इनमें कार्बन एटम का नंबर ज्यादा है तो इनकी होलो कैविटी के अंदर दो मेटल आयन को ये ट्रैप कर सकते हैं. मेटल आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे, फुलरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, यहाँ ये होस्ट होगा. होस्ट और गैस के बीच की केमिस्ट्री से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनेंगे और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो हैं वो सुपर कंडक्शन शो करेंगे. अब हम पढ़ेंगे फुलरीन एज अ सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट. Fullerene as a superconducting element. When fullerene is doped with a small amount of potassium or rubidium, it can form as a superconducting element. फुलरीन को जब कभी भी डॉप किया जाता है पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम के साथ में, तो जो फुलरीन बनती है वो फुलरीन सुपर कंडक्टिविटी शो करेगी. वी नो इट वेरी वेल. अगर हम एक ग्राफ के द्वारा इसको समझना चाहें एक्स और वाई एक्सिस के द्वारा, यहाँ वाई एक्सिस पर हमने लिया है रेसिस्टेंस, प्रतिरोधकता, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ हमने ओरिजिन पर 0 केल्विन टेम्परेचर शो किया है. देन दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन सुपर कंडक्टर and this is the graph of superconductivity. कुछ metals such as copper, aurum and mercury 4 केल्विन टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी शो करता है. ये वो धातुएं हैं जिनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, जिनकी चालकता बहुत ज्यादा होती है और इसलिए ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है. उसी तरह से फुलरीन भी जिसका टेम्परेचर रेंज होता है इफ इट इज 19 केल्विन से लेकर 14 केल्विन के बीच में अगर फुलरीन का टेम्परेचर किया जाए तो ये सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकता है. और यहाँ बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ सुपर कंडक्शन जोन है और फुलरीन एक सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट के जैसे काम करता है. तो दोस्तों अब बारी है एप्लीकेशन पार्ट की. हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ फुलरीन. नाउ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फुलरीन. फुलरीन के क्या यूजेस है हम देखते हैं. फुलरीन का यूज होता है एज अ सुपर कंडक्टर इन अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एज अ लुब्रिकेंट, एज अ कैटलिस्ट इन ड्रग डिलीवरी, इन बायोमेडिकल रीजन, एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग और एंटी डैमेज एजेंट के रूप में ये काम करता है. एज अ केमिकल सेंसर इसका यूज होता है. इन फोटोवोल्टिक सेल्स, इन फ्यूल सेल्स, इन कैंसर थेरेपी इसका यूज होता है. फुलरीन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर काफी स्टेबल कंपाउंड होता है. क्योंकि फुलरीन एक होलो केज लाइक स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे मेटल आयन को ट्रैप कर लेता है और फ्री रेडिकल को ट्रैप करने के कारण ही इसका यूज एंटी एजिंग और एंटी डैमेजिंग कैटलिस्ट के रूप में होता है. साथ में हमने भी पहले चैप्टर में पढ़ा कि जो फुलरीन है वो सुपर कंडक्शन शो करता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर, यानी अगर 19 केल्विन ताप से लेकर 40 केल्विन तक ताप किया जाएगा तो फुलरीन सुपर कंडक्शन शो करेगा, जिसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी यूज है. तो ये था इट्स ऑल अबाउट फुलरीन. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. टिल देन कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग. गुड बाय.